हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। सो फ्रेंड्स, मेक्सिको आउट ऑफ नोवेयर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनसरप्राइजिंग। लेकिन एक बात तो श्योर था, ये पता था होगा। क्यों होगा? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। बट एग्जैक्टली क्लैरिटी था कि मेक्सिको इस तरीके का स्टेप लेगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म में पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकाला। और उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में अपने रीजनल पार्टनर्स को एक तरीके से यूएस ने वार्न किया था कि अगर आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करते हो तो आप अपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी की गारंटी मुझसे नहीं ले सकते हो। मतलब क्लियरली यूएस का इंडिकेशन कनाडा, वेस्ट यूरोप और मेक्सिको को था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आपको कलेक्टिवली टैरिफ के पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होगा। बिकॉज आपके टैरिफ पॉलिसी को एग्जीक्यूट ना करने से यूएस की इकोनॉमी को इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ री रूटिंग एक्स कंट्री सेंडिंग समथिंग टू मेक्सिको एंड देन फ्रॉम मेक्सिको गोइंग टू अमेरिका। तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को चैलेंज को ठीक करने के लिए यूएस ने अपने फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज किया उसमें इस बारे में डिस्कस किया है बहुत लंबे से। अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 4 से 5 पैराग्राफ इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। सो दैट इज वाई अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइजिंग था। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आने के बाद क्लैरिटी मिल चुका था कि कुछ तो ऐसा होगा। कनाडा तो अभी तक रिफ्यूज किया है कि भाई मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूं, लेट्स सी कब तक वो कर पाता है। यूरोप तो भारत के साथ टैरिफ तो छोड़ो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। उन बेचारों के पास कोई अब ऑप्शन भी नहीं बचा है। चाइना ऑलरेडी तोड़ने के पीछे पड़ा है और अमेरिका ऑलरेडी भरोसे के लायक बचा नहीं है। सो दैट्स व्हाई यूरोप इज इन अ डिलेमा एंड देयर आंसर इज इंडिया, और इसलिए इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बट मेक्सिको बेचारा इनोसेंट सा देश अमेरिका से कैसे कंपीट कर पाएगा, कैसे टैकल कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप जैसे पर्सनालिटी को? मेक्सिको डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट्स ओन, इसलिए मेक्सिको जो है वो बैक ऑफ पे चला गया। और सेम यूएस ने जो 50% पर टैरिफ भारत पे लगाया, मेक्सिको ने भी कॉपी पेस्ट किया, 50% का टैरिफ हाइक भारत पे लगा दिया। अब मेक्सिको के इस 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने कहा है that we are going to take appropriate steps to protect the interest of the exporters। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरीके से मेक्सिको को क्लियर कट वार्निंग है that see what you have done, okay, now be ready for an equal reaction। तो भारत ने भी एक तरीके से मेक्सिको को बता दिया है कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो हैं अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के इंटरेस्ट में भारत जरूर लेगा। क्या है वो स्टेप्स, वो तो समय बताए, बट अभी हमने एटलीस्ट उनको ये एक तरीके का वार्निंग दे दिया है। 50% टैरिफ आपको पता है जस्ट रिसेंटली भारत के ऊपर लगाया गया था। इसका जो रैशनल है, मेक्सिको का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक पॉलिसी। मेक्सिको जो है वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक्सेसिव कंपटीशन और बाहर के सस्ते इंपोर्टेड गुड्स से बचाने के लिए इस तरीके के टैरिफ पॉलिसी को मेक्सिको ने लगाया है। इससे मेक्सिको अपने खासकर ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील, प्लास्टिक्स, फुटवेयर एंड अदर कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स को बचाने का प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो इसी इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का रैशनल लेते हुए मेक्सिको ने इस तरीके से पॉलिसी लाया है। भारत ऑब्वियसली इसका अटैक आता मेक्सिको के द्वारा, बिकॉज भारत का मेक्सिको के साथ एक ह्यूज ट्रेड सरप्लस है। अगर मैं बात करूं, भारत का एक्सपोर्ट मेक्सिको में बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल है, लगभग $5.5 बिलियन का अकेले हम लोग गुड्स मेक्सिको को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें लगभग $1 बिलियन का तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ही है, व्हीकल्स है, मशीन्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, केमिकल्स है, मेटल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडिया का क्योंकि ट्रेड सरप्लस है मेक्सिको के साथ, तो ऑब्वियसली मेक्सिको का अटैक तो आना था। अब इससे सबसे बड़ी चैलेंज भारत को क्या हो सकती है फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप ध्यान से सुनिएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो कार है, जो भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस पे 20% से बढ़ाकर 50% लगाया गया है। ये भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट
हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पहुंचेगा, बिकॉज इंडिया लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर जो है वो मेक्सिको है। हम लोग सबसे ज्यादा अपना गाड़ी मेक्सिको भेजते हैं, वो चाहे वोल्क्सवैगन की हो गई, हुंडई, निसान, मारुति सुजुकी की हो जाए। अब क्यों मैं कह रहा हूं ये भारत को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, बिकॉज यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे जाएगा? टेक्सटाइल सेक्टर पे। मेक्सिको ने 50% टैरिफ लगाया, ये किस पे जा रहा है इंपैक्ट? ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। ये दोनों सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में एक चीज कॉमन है फ्रेंड्स, दे बोथ आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है और एमएसएमई सेक्टर का बैकबोन है। इसीलिए चलिए आप सॉफ्टवेयर पे लगाइए, आप किसी और पे लगाइए तो एक अलग बात है, लेकिन ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर पे लगाने से भारत का जो एक एमएसएमई तबका है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम में आएगा। तो इसलिए भारत को इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि कैसे इस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन रियल रीजन मैंने आपको बताया पहले भी कि यूएस के दबाव में आके ये काम किया गया है। और इनफैक्ट यूएस, मेक्सिको, कनाडा, इन तीनों का जो एग्रीमेंट है, इसका अगला मीटिंग नेक्स्ट वीक भी होने वाला है। ये आप पेपर में जाके पढ़े होंगे कि मेक्सिको जो है वो अगले वीक जो मीटिंग होने वाला है यूएसएमसीए का, उसमें ट्रंप के साथ अच्छे से नेगोशिएट करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए, अपीजिंग ट्रंप के लिए इंडिया के ऊपर इस तरीके से पॉलिसी लगाया है। इसलिए मेक्सिको स्लैपिंग पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, ठीक है मेरा ट्रेड सरप्लस है, बट द रियल रीजन, द रियल ट्रिगर पॉइंट वॉज द प्रेशर ऑफ यूएस। जो मैंने पहले भी कहा, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो एनएसएस रिलीज किया गया है, उसमें यह बात क्लियर हो चुका है। अब इंडिया ने कहा है कि हम लोग सेफ गार्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए कदम होगा वो भी हम उठाएंगे। और इसी पर्टिकुलर चीज में एक और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्टार्ट हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। मतलब अब भारत का मेक्सिको के साथ एफटीए, और भारत का यूएस के साथ एफटीए, और भारत का कनाडा के साथ एफटीए, ये तीनों के साथ एफटीए हमारा अब चल रहा है। अब या तो ये तीनों एक साथ होगा या तीनों होगा ही नहीं होगा, ये तो अब आने वाले समय में बताएगा। लेकिन क्या भारत को इसके ऊपर इम्पैक्ट पहुंचेगा? देखिए इम्पैक्ट तो पहुंचेगा ही, लेकिन जो भारत है आज काफी स्मार्टली इस पुशबैक को रेसिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का 3 नेशन का टूर स्टार्ट होने वाला है, और उसमें हमारा एक नया एफटीए ओमान के साथ होने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है कि एफटीए तो लाइन से हो रहा है भारत का, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, ईएफटीए के साथ, रशिया के साथ अब हमने स्टार्ट कर दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ प्रोबेबली जनवरी तक हो जाएगा, रिपब्लिक डे के पहले। तो ये जो बैक टू बैक एफटीएस भारत साइन कर रहा है, इससे ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आएगा। रुपी 90 रुपए पे घट चुका है, आरबीआई जो है वो इंटरवीन नहीं कर रहा। अगर आरबीआई चाहे फ्रेंड्स तो रोक सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने डॉलर को सेल करके वो आराम से रुपी के डेप्रिसिएशन को रोक सकता है, लेकिन वी आर अलाउइंग दैट रुपी टू फॉल। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया रुपी 100 रुपए तक गिर जाना चाहिए, बिकॉज उससे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए वाई इंडिया शुड लेट द रुपी फॉल, इट इज ओनली टू हेज अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ यूएस मेक्सिको का टैरिफ जो भारत के ऊपर लग रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक बहुत ही लैंडमार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी भारत के एक्सपोर्टर्स को एक बड़ी बेनिफिट मिल रही है। ये बेनिफिट्स अपनी तरफ, लेकिन आज ऑब्वियसली भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है कि यूएस के साथ हमें ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना, बिकॉज यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को कैप्चर करना ये तो बहुत पॉजिटिवली चल ही रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट भी भारत को नहीं पहुंचेगा अगर यूएस इस तरीके से एक्ट करता है मेक्सिको के साथ मिलकर। बट लेट्स सी क्या अगला कदम भारत सरकार उठाती है, वो तो समय बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।